आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मार्च महीने में जितने भी इंडिया के बड़े करंट अफेयर हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सबको हम लोग इस एक वीडियो पे कवर करने वाले हैं। वीडियो जो रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट पे रहने वाला है और ये केस एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या व्यापम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे करंट अफेयर का पोर्शन रहता ही है। तो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का ये जो रहेगा आपका कंप्लीट हो जाएगा और कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए एक बेहतरीन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो है बुक लॉन्च हो चुका है। और अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी ये ऑफलाइन में आपको महामाया बुक डिपो पे अवेलेबल हो जाएगा। इसकी डिटेल यहाँ पे आपको थोड़े से मिल जाएंगे। ये इसका एक इंडेक्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है। मैं इसे टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बुक में क्या क्या कंटेंट है। एक अच्छी चीज जो लगी है, जो मेरे को लगता है कि समस्या होती थी, उसको हमने सही करने का प्रयास किया है। हमने जो प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू बनाया हुआ है वो हमने किया है इसको क्या, टॉपिक वाइज। जैसे ये है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा है, तो इससे जितने संबंधित एमसीक्यूज अच्छे बन सकते थे वो सारे हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, चलिए यहाँ तो आपने एमसीक्यूज लगा लिए, यहाँ पे आपका आंसर की दिया हुआ है कि इसका सही आंसर क्या है, उसके नीचे यहाँ पे आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये तीनों चीजें मेरे को लगता था जो लैग कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हमने एक बुक में संकलित करने का प्रयास किया हुआ है। ये बुक अभी आपको ममाया बुक डिपो में मिल जाएगी अंबिकापुर पे। कुछ टाइम पे ये आपको बिलासपुर और रायपुर और राजनांदगांव ये सारी जगह पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप सबके सहयोग से ही ये बुक हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए चलते हैं हम लोग और आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर पे और इसको देखते हैं। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक राष्ट्रीय एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या रघुराम राजन। पहले इसका सही आंसर करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद जी। देखिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा था और क्या किया गया ना कि तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव और साथ में जितने राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर सब साथ में हो जाए तो समय, पैसा, एनर्जी, एफर्ट सब बहुत ज्यादा बचेगा। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी और पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के नए सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर संधू या डी ऑप्शन है बी एंड सी दोनों। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे इसका डिटेल। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर आपसे पूछता है ना मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो है राजीव कुमार जी। अभी जैसे लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इनका नाम और ज्यादा चर्चा में रहेगा। दो लोग और हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। तो तीन लोगों की मुख्य टीम होती है, ये तीनों के नाम ये रहे। अगला क्वेश्चन आइए, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? मुंबई, विदर्भ, सौराष्ट्र या उड़ीसा? आप मतलब एक गैस कर सकते हैं, गैस में आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे मुंबई। मुंबई ने इसे आज तक जितनी बार भी रणजी हुए सर्वाधिक बार मुंबई ने ही जीता है। और कितनी बार जीता है पूछेगा तो टोटल इन्होंने 42nd बार तक इस ट्रॉफी को उठाया हुआ है। ये सर्वाधिक 42 बार हो गया। ठीक है। और ये संस्करण कौन सा था पूछ सकता है, तो 89th क्रमांक का ये संस्करण था। तो इसका लगभग आधा जो है मुंबई जीत चुकी है। टोटल टीमें, इस बार टोटल टीमें कितनी थी? तो टोटल टीम जो थी वो थी 38। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रायोजक आपको पता है बीसीसीआई ही करता है, बीसीसीआई के अंडर ही ये आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुंबई ने जीता रणजी ट्रॉफी, बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा में भी था। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर रणजी के लिए बोला गया था, तो चर्चा में था, तो पूछने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। अगला, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, ली जे हुई और यांग पो हुआन, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर पहले करेंगे हम लोग। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है ना, ये खेल रत्न जो है इस साल का इनको ही मिला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंच ओपन पुरुष युगल, यहाँ पे देखिए बैडमिंटन लिखा हुआ है, ये टेनिस का बात नहीं कर रहा। तो टेनिस का बात करता भी तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है इस साल का, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। और इसको जीतने वाला कौन है, जो सबसे ज्यादा इसको जो जीतने वाला है वो है ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रोहल बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। ठीक है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके चर्चा में थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर 2024 किसके, टेनिस के। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल। अगला 71 क्रमांक का मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, शिनी शेट्टी, क्रिस्टीना पिस्कोवा, यास्मीना जैतून या कैरोलिना बिलुस्का। सही आंसर पहले करेंगे इसका, सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना पिस्कोवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और नाम दिख रहा है आपको, यास्मीना, ये जो है ना यास्मीना, ये है रनर अप, रनर अप खिलाड़ी, और खिलाड़ी नहीं रनर अप आप बोल सकते हैं, खिताब इन्होंने जीता हुआ है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ हुआ था पूछ सकता है, क्योंकि आजकल डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इस बार मुंबई में हुआ था, इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 साल की हैं ये क्रिस्टीना, इनको ध्यान रखिएगा, 24 वर्ष, और कहाँ से हैं ये पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा, ये देखिए 71 क्रमांक का, और ये है चेक रिपब्लिक से, क्रिस्टीना, नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन है, पिछले साल कोई और था, इस साल चार ऑप्शन है आपके पास, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इसकी विजेता टीम है, और यहाँ पे ये फोटो है, आप इससे और ज्यादा मेमोराइज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग कौन जीता 2024 का, रॉयल चैलेंजर बैंक, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, हाल ही में मोदी जी द्वारा कितने लोगों को नेशनल क्रिएटिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 15, 20, 25 या 35। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 हो जाएगा। ये पूछने की संभावना भी है क्योंकि मीडिया मतलब सोशल मीडिया के लोगों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड करके सम्मानित पहली बार किया गया है, और बहुत सारे लोगों के नॉमिनेशन आए थे, लगभग 1.5 लाख लोगों के नॉमिनेशन आए थे इस अवार्ड के लिए, तो इसमें से 25 लोगों को चुना गया है। ठीक है, तो 25 लोगों को 20 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, और ये आयोजन कहाँ हुआ था इसका, न्यू दिल्ली में। ये वीडियो यहाँ पे आप, ये फोटो आप यहाँ से देख पाएंगे, नेशनल क्रिएटर अवार्ड, पीएम मोदी जी यहाँ पे। अगला, हाल ही में ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय ने भारत के किस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हेतु चयनित किया है, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, अनिल अंबानी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये चेयरपर्सन है, चेयरमैन है किसके, भारती इंटरप्राइजेस। भारती इंटरप्राइजेस क्या है, एयरटेल, आप ऐसे मान लीजिए एयरटेल के ये जो है चेयरमैन है, भारतीय इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ही एयरटेल आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आप इनका फोटो देख पाएंगे, सुनील भारती मित्तल, नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है, सुधा मूर्ति, प्रियंका चोपड़ा, डॉक्टर किरण बेदी या नीता अंबानी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति, नाम सुना हुआ लग रहा है, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, नाम सुना होगा आपने, नारायण मूर्ति, उनकी धर्मपत्नी है सुधा मूर्ति जी, तो इनको जो है अभी नॉमिनेट किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, पिनाकी चंद्र घोष, अजय माणिकराव खानविलकर, ऋतुराज अवस्थी, लिंगप्पा नारायण स्वामी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय माणिकराव खानविलकर, नाम ध्यान रखेंगे, लोकपाल जैसे आता है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक नाम और है जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका पिनाकी चंद्र घोष। ठीक, ये जो थे लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, ये वही लोकपाल है जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, हड़ताल किया था 2011-12 वाला, आपको ध्यान आ रहा होगा, ये वही लोकपाल है। उसके बाद फिर लोकपाल की नियुक्ति हुई है, बहुत उसके बाद भी कितने टाइम के बाद लोकपाल की नियुक्ति हुई है, तो ये
चर्चा में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 52, 55, 42 या 65। तो इंडेक्स से ऑलरेडी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर है आपका 42वें क्रमांक का। तो अगर आपसे पूछेगा कितने देश थे टोटल, टोटल 55 देश थे, 55 में हम लोग 42वें क्रमांक पे हैं। और पहला कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, पहला कौन सा है, यूएसए। अच्छा, यूएसए पहला है, कैसे? तो एक और है रीजन कि यूएसए पहला क्यों है, क्योंकि इसको जो इशू करता है ना, वो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स करता है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स इसको इशू करता है और इसके हिसाब से यूएसए पहला है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। इंडिया पोजीशन अनचेंज एट 42, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। यहाँ पे पूरा रैंकिंग दिया है, 19 में क्या था, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में। आपको 24 वाला ही ध्यान रखना है, ठीक है, 38.64, इसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया रैंक 42। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति के को दिया गया? शशि थरूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या मुकेश अंबानी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला है, नाम शेवेलियर डे ला लीजेंड डी होनूर, इस नाम से फ्रांस का ये जो पुरस्कार है इनको दिया गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, अनूप कुमार सिंह, अजीत डोभाल या पीयूष गोयल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दलजीत सिंह चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नाम और सुना हुआ लग रहा है, वो है आपका अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, NSA, NSG नहीं, NSA, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का टाइटल खिताब किसने जीता? पुनेरी पल्टन, पटना पाइरेट्स, बेंगलोर बुल या गुजरात टाइटन? एक ही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, पुनेरी पल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 21 फरवरी को संपन्न हुआ, आखिरी जो मैच था इसका 21 फरवरी 24 को ये मैच समाप्त हुआ और उसमें 12 शहरों तक आयोजित किया गया था। पुनेरी पल्टन पहली बार इसने ये खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन्स टाइटल जीता, पुनेरी पल्टन ने इस बार पहली बार कबड्डी का टाइटल जीता हुआ है, ठीक है, मेल आरसीबी का हम लोग बोल नहीं सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा पुनेरी पल्टन पहली बार। हाल ही में धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों के बीच किया गया? भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत जापान या भारत पाकिस्तान? एक ऑप्शन तो यहीं हट जाएगा, आपको पता है भारत पाकिस्तान के साथ अभ्यास तो हमने देखा नहीं है कुछ होता है ना? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान किया करते हैं, नाम याद रखिएगा, आखिरी में जो रहता है इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। हाल ही में 33वें क्रमांक का सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा, शिव शंकरी, राम दरस मिश्र या गीतांजलि श्री? सही आंसर जो है इसका वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा, इनको मिला है 2023 का, 2022 का इनको मिला है। शिव शंकरी और राम दरस मिश्र इनको मिला है 2021 का, ठीक है। और ये जो गीतांजलि श्री आपको नाम दिख रहा है वो बुकर प्राइज विनर है, तो इनका यहाँ पे सम्मान नहीं है। अगला, सरस्वती सम्मान, ये रहा आपका लिस्ट। उपन्यास कौन सा है इनका देख लीजिए, यहाँ पे ये भी दिख जाएगा आपको। रौद्र सात्विकम के लिए मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में नाटो का 32वां देश सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन, यूक्रेन, बेलारूस या सर्बिया? तो जो आप अगर गेस करेंगे ना तो आंसर निकाल लेंगे। बेलारूस साथी है, सर्बिया जो है साथ का ही है रशिया के, यूक्रेन से तो लड़ाई चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन ही इसका सही आंसर होना चाहिए। 32वां क्रमांक याद रखिएगा। देखिए, लड़ाई यूक्रेन ने की, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चला, यूक्रेन को क्योंकि नाटो ज्वाइन करना था, इनको ही नाटो ज्वाइन करना था, ठीक है। तो अब इसने क्या था, रशिया ने मना किया था, लेकिन इनकी लड़ाई हो गई और बगल का एक कंट्री स्वीडन उसने बीच में जाकर के नाटो ज्वाइन कर लिया। कब ज्वाइन किया है ये अभी ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, 7 मार्च का ये न्यूज है।
हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा या मोहन यादव? इसका सही आंसर आराम से दिख रहा होगा आपको, नायब सिंह सैनी इसका सही आंसर है। मनोहर लाल खट्टर पहले थे, फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इनको बनाया गया। भजन लाल शर्मा जी, इनको ध्यान रखेंगे हम लोग। भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के सीएम है। और वैसे ही मोहन यादव ये जो है एमपी के सीएम है। और वैसे ही हमारे विष्णु देसाई जी, विष्णु देव साय, ये 3 जगह पे बीजेपी जीती। ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। ठीक है, तो ये 3 सीएम जो है आप ध्यान रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर की जगह पे नायब सैनी हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम सूरज मतलब प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च या 13 मार्च? तो सबसे नया स्कीम आप बोल सकते हैं अभी यही है और आपको यही ध्यान रखना है, वो है आपका 13 मार्च। 13 मार्च को शुरू किया गया है, अलग से पोर्टल शुरू किया गया है। पिछड़े वर्ग और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता हम लोग इस योजना के तहत जो है उपलब्ध करवाएंगे। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? रामविचार नेताम किशोर मकवाना, श्री वड्डेपल्ली रामचंद्रन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति नहीं, जाति। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो, मोनेओ, चंद्रकांत सोमपुरा या विमल पटेल? पहले आंसर करेंगे रिकेन यामामोटो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको क्यों याद रखना चाहिए कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार कुछ होता है? ठीक, क्योंकि ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं ना, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो, इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी नाम देखते हैं, चंद्रकांत सोमपुरा, ये चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर अयोध्या उसके आर्किटेक्ट है। और विमल पटेल, इनका नाम भी सुना हुआ लग रहा है, तो अपना न्यू पार्लियामेंट है, न्यू दिल्ली वाला, उसके आर्किटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको दिख जाएगा। प्रिट्जकर पुरस्कार, रिकेन यामामोटो, नाम याद रखेंगे। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 122, 108, 193 या 191? सही आंसर करेंगे इसका पहले। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स 2022। अब पुराने डेट से ही मिल रहा है, ये जो है पीएमओ के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसी नाम से इसको पब्लिश किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2022 वाला अभी मिला है ना। 108 नंबर पे हम लोग आएंगे। कितने कंट्रीज में, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। ठीक, हम लोग जो है 19th रैंक जंप किए हैं। पहले जो था 127 रैंक था। 2021 में अगर हम लोग बात करें ना, तो 122 रैंक। एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग अभी जो है 2022 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 108 रैंक पे हैं। अब 2021 पे 2021 पे हम लोग 122 रैंक पे थे, है ना। और उससे पहले का बता रहा है ये 2000, ये जो 127 रैंक है ना, उससे भी पहले का बता रहा है, उसके आधार पे बोल रहा है कि ये 19 रैंक पे। तो 2021 का आप ध्यान रखिएगा, 2021 में 122 है। ये दो 127 लिखा है, ये और पहले का होगा, उसके हिसाब से कंपैरिजन करके 19 रैंक बता रहे हैं। लेकिन पिछले साल के कंपेयर पे आप यहाँ पे खुद करके देख सकते हैं, 122 यहाँ पे, और हम लोग एक अभी वाले में, रिसेंट वाले में यहाँ पे हैं खड़े। तो हम लोग कितने स्थान, लगभग 14 स्थान का लंबा जंप लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, स्टिल प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं। भारत की पहली एआई टीचर को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? एआई से संबंधित क्वेश्चन तो पूछता ही है। ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। और बोर्ड का नाम याद रखेगा, इस पहली एआई का
जो नाम है वो है आइरिस। याद करिए, अभी सीजीपीएससी के पेपर पे नाम पूछा था महाराजा, ऐसे करके बोर्ड का नाम पूछता है कि उसका नाम क्या है। ठीक, अच्छा, एक डिटेल मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है, जेंडर इक्वेलिटी, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये इंडिया फर्स्ट एआई टीचर आयरिश। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछने की संभावना सबसे ज्यादा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च या 23 मार्च? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। बाकी और क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। 4 मार्च तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है इस दिन, नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 23 मार्च बहुत महत्वपूर्ण डे है, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शहीद दिवस, शहादत दिवस या शहीद दिवस आप बोल सकते हैं। इस दिन भगत सिंह को शहादत किया गया था, या आप बोल सकते हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था इस दिन पे। द एबल प्राइज 2024 किसे दिया गया है? मिशेल टेलाग्रेंड, लुइस ए कैफरेली, डेनिस पार्नेल सुल्वीन या जीन पियरसेर? पहले आंसर करते हैं, इसका सही आंसर आपका मिशेल टेलाग्रेंड, इनको दिया गया है। अब जिनको नहीं पता, एबल पुरस्कार जो है मैथ्स के फील्ड पे दिया जाता है। साल भर पे कोई भी व्यक्ति मैथ्स के फील्ड पे सर्वोच्च, मैथमेटिक्स के फील्ड पे सर्वोच्च काम जो करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहला पुरस्कार जो जीन पियरसेर आपको दिख रहे हैं, इनको मिला हुआ था। पहला एबल पुरस्कार 2003 पे इनको मिला हुआ था। ठीक है, नॉर्वे साइड पे ये मिलता है। ये है आपके इनका फोटो, मिशेल टेलाग्रेन। ठीक है, एबल पुरस्कार। अगला, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला जाएगा? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नई दिल्ली या हिमाचल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में खोला जाएगा। और नाम क्या है? फर्स्ट आयुर्वेद कैफे। इसका नाम पूछ सकता है, ये देखिए यहाँ पे, सोमा द आयुर्वेद किचन, ये इसका नाम है। हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 28 फरवरी? विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। थीम क्या था? थीम पूछता है तो वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस इसका थीम था। बाकी देखते हैं, 8 मार्च आपको पता है वुमेन्स डे है। 8 मार्च को वुमेन्स डे, और 21 मार्च को पड़ता है आपका वन दिवस, वन दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गया लेपे भारत के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे आप इसका एक क्लिप देख पाएंगे, मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? गोवा, विशाखापट्टनम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? सही आंसर पश्चिम बंगाल। शुरू हो चुका है, लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उस टाइम पे प्रस्तावित था। और इसका शुभारंभ जो है अभी हुआ है, ज्यादा समय हुआ नहीं, 15 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ हुआ है मोदी जी के द्वारा। और हुगली नदी याद रखिएगा, चल तो रहा है ट्रेन, लेकिन कौन सी नदी में चल रहा है? तो हुगली नदी है। हुगली नदी कैसे दिखेगा ट्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदर चलेगा, ऐसे टनल बना दिया गया है, उसके अंदर से ट्रेन चलेगा। अगला, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तामस सुलियोक, मोहम्मद अब्बास, दिनेश गुणवर्धने, अलेक्जेंडर स्टब? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तामस सुलियोक इसका सही आंसर, हंगरी के नए राष्ट्रपति। एक और जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये कि नाम जो है, मतलब इनकी जो नियुक्ति है वो मार्च में हुई है, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेप, फिनलैंड के न्यू प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टेप। अगला, विश्व का पहला वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है? बनारस, हरिद्वार, उज्जैन या महाबलेश्वर? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी,
उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक फोटो देखते हैं, यहाँ से क्लियर होगा थोड़ा। इस प्रकार का ये घड़ी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है रुद्रा, आदित्य, ब्रह्मा, अश्विनो, त्रिगुणा, इस टाइप से लिखा हुआ है और ये वैदिक घड़ी बनाया गया है उज्जैन में। अगला, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? आंध्रा, नई दिल्ली, बिहार या महाराष्ट्र? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार पे। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी 2022 एवं 2023 के लिए प्रदान किया गया है? 132, 110, 94 या 85? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 94। तो 94 प्रतिष्ठित कलाकार हैं। ठीक है, इनको साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग एक फोटो देख पाएंगे, यहाँ से आपको समझ में आ पाएगा। ये वो आइकॉनिक फोटो है जहाँ पे एकेडमी पुरस्कार जो है इन सारे जो कलाकार हैं हमारे माननीय कलाकारों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ओपनहाइमर, आरआरआर, द एलिफेंट विस्पर या ब्रह्मास्त्र? आप एलिमिनेट करेंगे तब भी बता देंगे कि ओपनहाइमर इसका सही आंसर हो जाएगा। आरआरआर के गाने को मिला था नाटू नाटू, वो पिछले साल था। एलिफेंट विस्पर पिछले साल था। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ब्रह्मास्त्र को कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे एक हम लोग फोटो देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ओपनहाइमर, और ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला एमा वॉटसन। रॉबर्ट डॉने जूनियर, इनको सपोर्टिंग रोल पे बेस्ट का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर जो है ये क्रिस्टोफर नोलन। तो ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए। बेस्ट जो रहे हैं फिल्म रहा है या एक्टर रहे हैं, इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में देंगे। हाल ही में 2024 में कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। टोटल नंबर बताना है आपको, आप चाहे तो डिटेल में भी बता सकते हैं। आप एक दिन 2 दिन ट्राई कर लीजिए, फिर मैं जो इसका सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। तो ये थे हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मार्च माह के। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा चुनाव का भी असर है। कोशिश रहेगा अगली बार से 2-3 तारीख तक में आपका इंडिया का और सीजीए का दोनों का करंट अफेयर अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग आज का वीडियो समाप्त, और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला बुक भी रिस्पांस काफी अच्छा रहा और ये बुक भी अब मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक, सी टेट या सीजी टेट जैसे जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इन सारी चीजों को हमने ध्यान में रख के इस बुक को लॉन्च किया है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे। आप सभी का तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।